हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज मैं आपको क्लास 10 की सोशल साइंस की 75 वर्कशीट करवा रहा हूँ। और ये जो आपकी हिस्ट्री की बुक है ना, उसमें जो आपका चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, टर्म सेकंड की प्रिपरेशन को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो इसमें आपसे जो है 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो उसको हम सॉल्व करेंगे। एक ये पूछा गया है कि अवध और गुडेम पहाड़ी के किसानों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया। और दूसरा पूछा गया है असहयोग आंदोलन में किसानों की भागीदारी शहर के लोगों की इसमें भागीदारी से किस प्रकार अलग थी। तो देखिए, जो यहाँ पर थोड़ी सी थ्योरी लिखी है, हम पहले उसे पढ़ लेते हैं, ठीक है। अवध, यहाँ बाबा रामचंद्र किसानों का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। इन और इसमें ना अवध में उनका आंदोलन तालुकदारों और जमींदारों के खिलाफ था, जो किसानों से भारी भरकम लगान और तरह तरह के कर वसूल कर रहे थे। मतलब कई प्रकार के टैक्स वसूल कर रहे थे लोगों में, जो स्पेशली जो किसान, उनकी बहुत हालत बुरी हो चुकी थी। किसानों को बेगार करनी पड़ती थी और बिना किसी पारिश्रमिक के जमींदारों के खेतों में काम करना पड़ता था। किसानों की मांग थी कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म हो और दमनकारी जमींदारों का सामाजिक बहिष्कार किया जाए। अक्टूबर 1920 तक अवध किसान सभा का गठन कर लिया गया। महीने भर में इस पूरे इलाके के गांव में संगठन की 300 से ज़्यादा शाखाएं बन चुकी थी। अगले साल जब असहयोग आंदोलन शुरू हुआ तो किसानों ने अवध के किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया, लेकिन किसानों के आंदोलन में ऐसे स्वरूप विकसित हो चुके थे जिनसे कांग्रेस का नेतृत्व खुश नहीं था। मतलब वो ऐसे ऐसे काम कर रहे थे जिससे कांग्रेस खुश नहीं थी। सुनिए क्या, 1921 में जब आंदोलन फैला तो तालुकदारों और व्यापारियों के मकानों पर हमले होने लगे, उनके घर लूट लिए बच्चों, बाजारों में लूटपाट होने लगी, अनाज के गोदामों पर कब्जा कर लिया गया। और ये चीज़ कांग्रेस को पसंद नहीं आई और महात्मा गांधी का नाम लेकर लोग अपनी सारी कार्यवाही आकांक्षाओं को सही ठहरा रहे थे और महात्मा गांधी का नाम ले जा रहे थे और कह रहे सब ठीक है, सब ठीक है, चलते रहो बस। फिर आंध्र प्रदेश की गुडेम की पहाड़ियों में सुनिए क्या हुआ। आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज का और ही मतलब निकाल लिया। मतलब देखो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग स्वराज का मतलब निकाला। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि जो अवध के लोग हैं इन्होंने स्वराज का क्या मतलब निकाला, और ये जो आंध्र प्रदेश के लोग हैं इन्होंने स्वराज का क्या मतलब निकाला। तो आदिवासी किसानों ने महात्मा गांधी के संदेश और स्वराज का और ही मतलब निकाला। 1920 के दशक की शुरुआत में यहाँ एक उग्र गुरिल्ला आंदोलन फैल गया। मतलब एक तरह से चुपके से एकदम दूसरे पे हमला कर देंगे, उसे बोलते हैं गुरिल्ला आंदोलन। लोग अंग्रेजी सरकार द्वारा बनाए गए वन नियमों से परेशान और गुस्से में पहले से ही थे। तो लोग जंगलों में ना तो मवेशियों को चला सकते थे, मतलब उन्हें खाना नहीं खिला सकते थे क्योंकि अंग्रेजों ने मना कर रखा था, ना ही जलावन के लिए लकड़ी और फल बेच सकते थे। उनके नेता थे अलूरी सीताराम राजू। उनका दावा था कि उनके पास बहुत सारी विशेष शक्तियाँ, जादू शक्तियाँ मतलब, और वह सटीक खगोलीय अनुमान लगा सकते हैं, लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं और गोलियां भी उन्हें नहीं मार सकती। राजू महात्मा गांधी की महानता के गुण गाते थे। उनका कहना था कि वे असहयोग आंदोलन से प्रेरित हैं। उन्होंने लोगों को खादी पहनने और शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने यह भी दावा किया कि भारत अहिंसा के बल पर नहीं बल्कि केवल बल प्रयोग के जरिए ही आज़ाद हो सकता है, मतलब मार काट के। गुडेम विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले कर दिए, ब्रिटिश अधिकारियों को मारने की कोशिश की और स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे। और 1924 में राजू को फांसी दे दी गई, ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी। अब 2 क्वेश्चन है कि अवध और गुडेम पहाड़ी के किसानों ने असहयोग आंदोलन में किस प्रकार भाग लिया। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अवध में किसानों के आंदोलन का नेतृत्व बाबा रामचंद्र कर रहे थे। किसानों का यह आंदोलन पूरी तरह से अलग था। इन किसानों की मांग अलग थी, ठीक है। अब मांग कैसे अलग थी
सभी किसान लगान और तरह तरह के करों से परेशान थे। तालुकदारों तथा जमींदारों से परेशान थे। जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ तब किसानों के आंदोलन को असहयोग आंदोलन में शामिल करने के प्रयास किए गए, लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे लोग इन आंदोलन में से खुश नहीं थे। ठीक है, वो खुश नहीं थे इनसे। असहयोग आंदोलन और गांधी के नाम पर जमींदारों के घरों पर हमले किए जाने लगे और अनाज के गोदामों पर कब्जा किया जाने लगा। तो ये था, इसकी वजह से कांग्रेस चाहती नहीं थी। अब गुड़ेम की पहाड़ियों के बारे में सुनो। अभी हमने पढ़ लिया था। गुड़ेम पहाड़ियों में आदिवासी किसानों का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू कर रहे थे। राजू गांधी की महानता से बहुत प्रभावित थे और लोगों को खादी के इस्तेमाल तथा शराब के बहिष्कार के लिए प्रेरित कर रहे थे। लेकिन राजू का मानना था कि भारत को ब्रिटिश राज से गुलामी केवल बल के प्रयोग से ही मिल सकती है। राजू और उनके आंदोलनकारियों ने पुलिस की चौकियों पर हमला किया और अधिकारियों को भी मारने का प्रयास किया। अंत में राजू को फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से अवध और गुड़ेम की पहाड़ियों के किसानों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया और किस प्रकार से क्या क्या किया ये भी आपने देख लिया। ठीक है, तो आगे सुनिए। आप इससे छोटा भी कर सकते हैं चाहे तो। ठीक है, और 5 नंबर के हिसाब से तो ठीक रहेगा। नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन में किसानों की भागीदारी शहर के लोगों की इसमें भागीदारी से किस प्रकार अलग थी। मतलब जो किसानों ने जो भागीदारी ली ना, वो शहरों में जो लोगों की भागीदारी थी वो कैसे अलग थी। असहयोग आंदोलन में शहर के लोग अलग तरह से भागीदारी कर रहे थे। शहरों में छात्रों और शिक्षकों ने स्कूल कॉलेज का बहिष्कार कर दिया था तथा वकीलों और बाकी सरकारी कर्मचारियों ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी, है ना, और गांधी के असहयोग आंदोलन में साथ दे रहे थे। वहीं दूसरे किसानों ने असहयोग आंदोलन में अलग तरह से भाग लिया और उनकी आकांक्षाएं तथा मांगें बिल्कुल अलग थी। किसानों का आंदोलन कहीं ज़्यादा हिंसक था। जमींदारों और तालुकदारों से बदला लेने की भावना से किसानों ने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। पता है किस लिए भाग लिया? ताकि बदला ले सके। किसान किसी भी तरह से लगान और तरह तरह के कर को समाप्त करना चाहते थे, इसके लिए वो हिंसा का सहारा ले रहे थे। तो इस तरीके से शहर का और गांव का या किसानों का आंदोलन अलग था। तो इतना ही बहुत है आज के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल डियर स्टूडेंट्स। आप चाहें तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली।